नमस्कार, उज्ज्वल जम्मू में आपका स्वागत है और मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना वायरस के चलते जो है स्टूडेंट्स कहीं न कहीं परेशान हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर। जिस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है और उसी के चलते जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद की गई है, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं अपनी स्टडी को लेकर। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर के जसवीर सिंह जी, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या-क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? लॉकडाउन है। देखिए, जब से ये लॉकडाउन लगा है या उसके बाद थोड़ा-थोड़ा खुलना भी शुरू हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो अफ़ेक्टेड है हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो 2-3 वजह से काफ़ी परेशान हैं। एक तो लॉकडाउन की वजह से वो परेशान हैं, फिर वो कैंपस में क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, फिर उनके मन में ये भी चिंता रही है कि हमारे एग्ज़ाम होंगे, किस प्रकार से होंगे, कैसे होंगे। फिर तीसरी ये थी कि इसके बाद हमारा क्या होगा? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर मनोज केदार जी, उन्होंने काफ़ी बार सोचा कि किस तरीके से किया जाए। काफ़ी डिस्कशंस के बाद फिर उन्होंने ख़ास करके जो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर है, हमें निर्देश दिए कि आप इस तरीके से करिए, क्योंकि कोई बच्चे जो हैं वो इस दुविधा में हैं, मेंटल डिप्रेशन में भी जाने के खतरा रहता है। तो उनको इस तरीके से कोई राब्ता कायम करिए, उनको पता लगे कि जो विश्वविद्यालय है उनके बारे में सोच रहा है, हम उनके टच में रहें। तो उन्होंने हमें आदेश दिए कि आप जो कल्चर एक्टिविटीज़ पहले फ़ेस टू फ़ेस किया करते थे, फ़िज़िकल किया करते थे, अब उसको इस तरीके से करिए कि आप उसको ऑनलाइन मोड पे ले जाइए, ताकि को एक प्रयास कीजिए कि हम किस प्रकार से इन चीज़ों को कर सकते हैं। फिर मैंने भी यहाँ अपने, जब लॉकडाउन समय-समय पे खुलता रहा, फिर मैंने अपना स्टाफ़ को भी बुला के, अपनी कमेटीज़ को बुला के उस पे चर्चा करी कि हम कैसे जो हैं इसके वाया मीडिया निकालें। तो थोड़ा-सा हमने एक प्रयास किया कि हम क्यों ना, जो हम अपनी कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ करवाते थे, जहाँ ख़ास करके ग्रुप्स इन्वॉल्व नहीं होते, कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती थी, उनको हम ऑनलाइन मोड पे लेते हैं और देखते हैं बच्चों का उसमें पार्टिसिपेशन कैसे आएगी। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया कि जैसे कि हमारे कुलपति सर ने बताया भी था कि आप कौन-कौन सी गतिविधियाँ आपने लेनी है। तो सर्वप्रथम हमने इंटरैक्शंस, जो हमारे यहाँ के रेनाउंड थिएटरिस्ट हैं या कल्चर एक्टिविटीज़ में लोग हैं, हमने उनको लेना शुरू किया। तो बच्चों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया, उन्होंने एप्रिशिएट भी किया कि आप यूनिवर्सिटी हमें किसी टच में रख रही है, और इसी से उनका एक थोड़ा-सा हमारे साथ ज़्यादा कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। उसके साथ-साथ वो और चीज़ें भी हमसे पूछना शुरू हुए, जैसे कि एग्ज़ाम का क्या सिस्टम है, यूनिवर्सिटी का माहौल क्या होगा। तो उसके फलस्वरूप फिर हमने सोचा कि अगर हमने बच्चों के साथ इस तरीके की गतिविधियाँ करनी हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करना है, तो क्यों ना हम इनसे एक परमानेंट और रेगुलर जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश करें। तो फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की हमारी जो कल्चरल ऑफिसर हैं इफ़रा काक जी, इनको मैंने कहा कि आप ऐसा एक माध्यम ढूँढिए जैसे हम करें। फिर हमने फ़ेसबुक और यूट्यूब और इसके साथ-साथ इंस्टाग्राम भी डेवलप किया, जहाँ हमने टीचर्स का, इवन विद्यार्थियों का, उनके साथ-साथ उनके परिवार वालों का भी हमें काफ़ी एनकरेजमेंट और सपोर्ट मिला। तो हमने काफ़ी सारी फिर एक्टिविटीज़ शुरू करी, जिसमें हमने इनको 3 भागों में बाँटा। पहले तो हमने स्टूडेंट्स को लिया कि स्टूडेंट्स के साथ लेक्चर इंटरेक्शन करी जाए, स्टूडेंट्स के कंपटीशन करवाए जाएँ, डिफरेंट जैसे ओकेजन्स आते हैं, जैसे एनवायरमेंटल डे आ गया, या फिर जैसे हमारे डिस्प्ले योर टैलेंट में डिफरेंट कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती थी, जिसमें पोएट्री हो गई, एलोकेशन हो गई, रंगोली होगी, जैसे आर्ट क्राफ्ट के इंस्टॉलेशन होगी, जितने भी हम वहाँ प्रोग्राम करते थे उनको हम ऑनलाइन मोड पे ले गए। तो हमने उनकी डेट्स वगैरह दे दी, तो बच्चे बड़े हर्ष के साथ और बड़े अच्छे नंबर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिर हमने एक और प्रयास किया कि हम जो टीचर्स और यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं, इस लॉकडाउन में वो भी सफ़र कर रहे थे, उन्हें भी कहीं था, तो उनके लिए भी हमने एक अभिव्यक्ति नाम से कंपटीशन स्टार्ट किया, जिसमें डिफरेंट कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ जैसे सिंगिंग हो गई, डांस हो गया, फैंसी ड्रेस हो गया, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ रखी।
तो उसका भी हमने टाइम 25 अगस्त तक दिया हुआ है। और जब हमारे पास जो एंट्री आ रही हैं उससे हम बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हैं, क्योंकि उसमें वो काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तीसरा जो फेज़ था वो ये था कि घरों में हमारे एम्प्लॉइज़ के बच्चे भी हैं छोटे छोटे, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक सिस्टम था कि हम समर वेकेशन में उनकी ड्रामा थिएटर जो है थिएटर वर्कशॉप लगाते थे, तो वो हम इस समय लगा नहीं सकते थे। फिर हमने एक प्रयास किया, हमने दिल्ली से मैडम श्रुति खुराना जी हैं जो बच्चों के साथ ये थिएटर वर्कशॉप करती हैं, उनके साथ संपर्क किया और उन्होंने फिर वीकेंड पे 2 दिन की वर्कशॉप हमने बच्चों के साथ करवाई ऑनलाइन ही। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि ऑनलाइन पे भी बच्चों ने और उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया, और अब तो हमें वो डिमांड कर रहे हैं कि आप इनको वीकेंड्स पे करवाइए या लगातार फेजेस पे करवाइए। तो हमने सोचा है कि इस समय बच्चों के कुछ स्कूल्स में पेपर भी शुरू हो गए हैं, कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कि जब विंटर वेकेशंस होती हैं तो बच्चों को हम विंटर वेकेशन में, फुल विंटर वेकेशन में इनको शाम के या आफ्टरनून के 2 घंटे में उस तरीके से करवाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक प्रयास है कि हम रेगुलर अपने स्टूडेंट्स के टच में रहे। अब कल जैसे हमारा 12 बजे एक लेक्चर इंटरेक्शन है, वो साइकोलॉजी, हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बुलाया है, वो चंडीगढ़ की हैं या गीतांजलि जी। तो उनसे हमें कहा गया कि आप बच्चों की जो मेंटल डिस्ट्रेस है, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, या जैसे लॉकडाउन में आइसोलेटेड रहना, अपनी रेगुलर रूटीन में ना रहना, तो बच्चे को क्या क्या परेशानी आ सकती हैं, वो उन पे इनसे इंटरेक्ट करेंगी। और बाद में फिर आधा टाइम हमने क्वेश्चन आंसर सेशन का रखा हुआ है। हम कोई भी लेक्चर, कोई भी इंटरेक्शन करते हैं तो हम उसमें कुछ भाग जो है वो इंटरेक्शन का रखते हैं, बच्चों का कुछ मनोरंजन भी करते हैं। जैसे पिछले सप्ताह में ही हमने जो हमारे लोकल बड्डी आर्टिस्ट हैं रूही जूही, तो उनको भी हमने एक सिंगिंग प्रोग्राम रखा था, जहां बच्चों ने, टीचर्स ने काफ़ी फरमाइश रखी थी। उनकी तो फरमाइश इतनी आ रही थी कि उनका टाइम भी हो गया था। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमें इवेंट करने पड़ेंगे। और अभी ही मैंने अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलके, ख़ास तौर पे इफ़रा काक जो हमारी कल्चर ऑफिसर हैं, इनसे मिलके मैंने प्रोग्राम बनाया है कि आने वाले समय में हम क्या करें कि जो हमारे थिएटरिस्ट हैं, जो कल्चर में हमारी ख़ास करके जो लोकल पर्सनैलिटीज़ हैं, फिर जो हमारे एलुमनाई हैं जो इसी यूनिवर्सिटी से इस डिपार्टमेंट से जुड़े रहे, अब वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे चले गए हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करें। फिर जो हमारे अभी तक लोग कल्चर एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, जैसे डांस हो गया, ड्रामा हो गया, उनकी परफॉर्मेंसेस करवाएं, ताकि बच्चों को एक लगे कि हम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। साथ के साथ उनको ये भी लगे कि जो बच्चा यहाँ से निकल के जाता है वो अपने अपने स्थान पे, ऊंचे स्थान पदों पे कैसे पहुँचता है, तो उनको कभी भी ऐसा फील ना हो कि वो आइसोलेटेड हैं या यूनिवर्सिटी ने उन्हें छोड़ दिया। और हमारे हर प्रयास में मैंने देखा है, हमारे कुलपति जो प्रोफेसर मनोज केदार जी हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, हमें एनकरेज करते रहते हैं। अभी वो मुझे ये भी कह रहे थे कि आप कोशिश करो, जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनको, अगर फ़ॉरेन के भी कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं उनको भी जोड़ेंगे, ताकि उसके साथ ये हो जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। तो हम बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि वो जितने कंपटीशंस वगैरह कर सकते हैं या अपनी प्रतिभा को वो बता सकते हैं वो बताएं। वो इसमें हमने बिल्कुल सादा सा बोर्ड रखा है, उनको हम बता देते हैं कि ये एक्टिविटीज़ है, ये रूल्स हैं, आप अपना करिए और करके हमें उसका वीडियो बना के भेज दीजिए। स्टूडेंट वेलफेयर द्वारा जो है काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया है, यूट्यूब चैनल जो है वो लॉन्च किया गया है। किस तरह की स्टडी जो है इस चैनल पे करवाई जाएंगी और स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट होगा? देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा है कि समय की मांग थी, क्योंकि कोविड में सारे अंदर बैठे हुए हैं। कई बार आप जो रिटन पब्लिकेशन है वो सब तक नहीं पहुंच पाती, और बच्चे जो हैं अपने मोबाइल पे इन चैनल्स पे जुड़े रहते हैं। तो हमने भी प्रयास किया कि जब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब बनाते हैं तो रिस्पांस अच्छा आता है। अब हमारा यही प्रयास है कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारे इन्हीं चैनल्स पे जाए, ताकि बच्चे के पास रिकॉर्ड भी रहेगा, जब कभी उसने फ्यूचर में उसको देखना है उसको वो भी मिलेगा। और दूसरा हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हम इसके साथ साथ
जैसे बच्चों की डिमांड भी आती है या जैसे जैसे इनकी एकेडमिक्स भी हैं जो उसके साथ अगर कोई रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो भी इसमें इन्वॉल्व करें, ताकि बच्चों को ये पता लगे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपनी प्रतिभा बता सकते हैं। और हम एक और प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी कार्यक्रम इस किस्म के हमने भूतकाल में किए हैं, पहले किए हैं, हम उसकी भी एक आर्काइव जैसा डेवलप करके वो भी इसमें रखेंगे यूट्यूब में, सो दैट बच्चे देखें कि हमने पहले क्या किया है, अब क्या कर रहे हैं। तो आगे के जो प्रोग्राम आएंगे तो डेफिनेटली फिर बच्चों के पास एक रह जाता है रिकॉर्ड, तो वो उसको देख सकते हैं जब भी वो कहीं चिंता में हो। मैं तो बच्चों से ये भी अपील करता हूँ कि अगर उनके जो सुझाव हैं वो भी हमें भेजें, अगर वो कुछ और अभी सर एक्टिविटीज़। किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो यूट्यूब द्वारा आ रहा है? अभी तो बच्चों का बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। हमने तो उस तरीके से सोचा भी नहीं था, लेकिन बच्चे जो इस समय कैंपस के साथ जुड़े हैं वो भी बहुत खुश हैं। जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो एलुमनाई हैं, वो भी बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वीसी साहब ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, ताकि वो फ़ेस टू फेस इस प्रकार से वर्चुअल फ़ेस टू फेस विद्यार्थियों के साथ या एक्स स्टूडेंट्स के साथ जुड़ रही है। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे और सब्सक्राइबर भी बनेंगे और लोग जुड़ेंगे, तो हम प्रयास करते सर रहेंगे किस कि किस नाम से यूट्यूब चैनल खोला गया है, और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि किस नाम से स्टूडेंट चैनल है, और साथ ही साथ टाइमिंग क्या रहेगी, कौन सी क्लास कितने बजे लगेगी, कौन सी टाइमिंग रहेगी? हमारा इसमें यूट्यूब में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तो इसका जैसे आप नाम पूछ रहे हैं DSWJU इवेंट्स के नाम पे है, और हर पे हमारा यूनिवर्सिटी का लोगो है। आप वहाँ डालेंगे आपको फेसबुक भी आ जाएगा, आपको यूट्यूब भी आ जाएगा। जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि जो हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे अभी हमने सैटरडे को लेक्चर किया तो हम डे टाइम में करते हैं, जैसे वो 12 बजे है। जैसे कोई कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, हम देखते हैं कि इसको शाम के टाइम रखा जाए ताकि बच्चे थोड़े फ्री हों और उस तरीके से कर सकें। अभी छोटे बच्चों की वर्कशॉप करनी है तो हम ध्यान में ये ज़रूर रखते हैं कि इनकी ट्यूशन्स वगैरह क्लासेस ना हो, शाम के टाइम किया जाए, इस तरीके से किया जाए। तो जैसे जैसे एक्टिविटी होगी वैसे वैसे हम इनका, अब जैसे हमारी ऑनलाइन टीचिंग डिपार्टमेंट्स में शुरू हो गई है, तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जो कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटी हम यहाँ से करें तो उसका उनके जो डिपार्टमेंटल क्लास वर्क है उसके साथ टाइम क्लैश ना करे। तो उस तरीके से लेके हम इसका टाइम गतिविधि के साथ या इवेंट के साथ साथ ही रखते जाएंगे। फिर आने वाले टाइम पे क्या नया देखने को मिलेगा आपकी तरफ से, स्टूडेंट डिपार्टमेंट की तरफ से? मुझे तो यही लगता है कि एक तो नई चीज़ तो आपको यही दिखेगी कि आप यूनिवर्सिटी का जो फेस है वो यूट्यूब पे आ गया, इस डिपार्टमेंट का फेसबुक पे आ गया, इंस्टाग्राम पे आ गया। जैसे अभी आपने सोशल मीडिया पे आ गया। अभी आपने देखा होगा कि 15 अगस्त जब हमने सेलिब्रेट करी तो वो भी क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग के कारण उतने नंबर पे अलाउड नहीं थे, तो उसमें जो सारा इसी पे चला गया। सारे लोग बड़े खुश हुए कि एटलीस्ट अगर हम नहीं अटेंड कर सके तो हमने इसको उसी समय देख भी लिया। तो मुझे लगता है कि जो जो समय की डिमांड होगी, जो जो हमें लगेगा कि ये चीज़ों का होना अनिवार्य है, तो जो एकेडमिक्स के साथ या कल्चर और लिटरेचर के साथ हमारे प्रिव्यू में आती है वो हम इसमें ज़रूर करते हैं। सर आखिर में स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज रहेगा कि क्योंकि हम कोविड में इस महामारी से गुज़र रहे हैं, संयम रखिए, अपना ख्याल रखिए, जो भी SOPs हैं उनको फॉलो कीजिए। और मैं इस आश्वासन देता हूं कि कोशिश ये करिए कि जैसे आपकी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो गई हैं, ऑनलाइन शुरू हो गई हैं, उनको अटेंड करिए, टीचर्स के साथ कनेक्शन में रहिए और उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर है, हम भी जो एक्टिविटीज़ पहले किया करते थे उससे ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए। अगर आप कभी एकांत महसूस करते हैं या डिप्रेशन की तरफ आपको सोच ऐसी आती है तो आप हमारे साथ शेयर करिए, हमारे साथ हमें बताइए। हम पूरी व्यवस्था करेंगे कि किसी एक्सपर्ट के साथ प्रोग्राम करना है, जैसे जैसे आपकी चाहत है वैसे वैसे करेंगे। मेरी उनसे यही उम्मीद है और उनको मैं यही अपील करता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है। ये बुरा समय चल रहा है, हम इसमें से बाहर निकलेंगे और बड़ा बाखूबी निकलेंगे। जो एक न्यू नॉर्मल आएगा उसमें फिर हम सारे फेस टू फेस मिलेंगे, फिर मिलके करेंगे। अभी सिर्फ डिस्टेंस हैं लेकिन हम आपस में जुड़े ही हुए हैं, हमारा ये प्रयास है। जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर जसवीर सिंह जी। और आपको हम बता दें कि स्टूडेंट वेलफेयर द्वारा जो है एक यूट्यूब चैनल जो है वो खोला गया है ताकि स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो सफ़र ना हो। तो आप भी, अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए उज्जवल जम्मू। नमस्कार।